गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। देखो, प्लानिंग मतलब क्या होता है, हम सब समझते हैं। किसी भी काम को करने के पहले डिसाइड कर लेना कि वो काम हम कैसे करेंगे, इसको ही हम प्लानिंग बोलते हैं। तो बिजनेस में प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजरियल फंक्शन की एक बेसिस है। हर मैनेजर को ये फंक्शन तो परफॉर्म करना ही पड़ता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स। इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला तो सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के एम और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, प्लस साथ में सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। साथ में ये भी पता करना, ये भी सिलेक्ट करना कि कौन सी प्रोसेस, कौन सी अप्रोच सही होगी जिससे हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ये दोनों ही काम क्या होते हैं, प्लानिंग में आते हैं। अब कॉन्टेज एंड ओडोनल के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू इट। कब करें, कौन करे, क्यों करे, ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर। प्लानिंग क्या करता है? ब्रिज है, मतलब जो गैप है हमारे बीच का। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है जो यहाँ पे है और इनको यहाँ पे जाना है। तो ये जो गैप कवर करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग। कि हम कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, कब जाएंगे, ये कहलाती है प्लानिंग। तो प्लानिंग एक गैप ब्रिज है जिससे हम हमारे गैप को, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम उस गैप को कवर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लानिंग के? सबसे पहले प्लानिंग किसके लिए करते हैं? गोल ओरिएंटेड। हमारा जो उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। हमें 100% आउटपुट चाहिए तो हमारा प्लानिंग भी किसके लिए? 100% आउटपुट के लिए ही होगा। उसके अलावा हम किसी और के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बट ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग क्या है? बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सोच समझ के, बहुत डेडिकेशन के साथ काम होता है। देन पर्वसिव एक्टिविटी। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होती है या सिर्फ मैं करती हूँ या सिर्फ आप करते हो, नहीं। प्लानिंग पर्वसिव है। पर्वसिव मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सभी जगह करनी पड़ती है। चाहे सुबह खाना बनाना हो तो भी हम प्लानिंग करते हैं कि हम कितने बजे उठेंगे, क्या क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे, सब कुछ प्लानिंग होता है। प्लांट के हिसाब से ही होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, सुबह उठे और हमने डिसाइड किया था कि हम ये काम करेंगे, पर वो काम की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है। फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग हम अभी के लिए नहीं करते, आने वाले टाइम के लिए करते हैं। तो प्लानिंग हमेशा आगे देख के, फ्यूचर के लिए की जाती है। कंटिन्यूस प्रोसेस, मैंने प्लानिंग कर ली और फिर छोड़ दिया कि बस अब ऐसे ही काम करना, नहीं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर एक नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब प्लानिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक हम ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर लें। ऑब्जेक्टिव अचीव किया तो कुछ और ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है हमारा, तो फिर प्लानिंग। मतलब प्लानिंग क्या हुई? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। जब तक बिजनेस तब तक प्लानिंग, ठीक है। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं कि हमारा बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उद्देश्य क्या है। यूनिटी ऑफ एक्शन, सबके एक्शंस को एक डायरेक्शन में लेके आते हैं ताकि हम हमारे उद्देश्य को अचीव कर पाए। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है प्लानिंग के थ्रू, क्लियरली समझाया जाता है। डिसीजन मेकिंग, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं बिजनेस रिलेटेड वो प्लानिंग में ही लिए जाते हैं। मिनिमाइजिंग रिस्क, हम प्लानिंग ऐसे करते हैं जिससे हमें रिस्क का चांसेस कम से कम रहे, हमारा प्रॉफिट और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए और हमें रिस्क कम रहे। अचीवमेंट ऑफ टारगेट, उद्देश्य क्या होता है? हमारे टारगेट को अचीव करना, जो हमने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, पहले से जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उसको अचीव करना। ओके, ये था ऑब्जेक्टिव। अब प्लानिंग जरूरी क्यों है? बिना प्लानिंग के भी काम कर लो। तो प्लानिंग जरूरी है क्योंकि प्लानिंग से हमें क्या मिलती है? डायरेक्शन, कि हमें किस दिशा में कार्य करना है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो अनसर्टेनिटी है इसकी रिस्क को रिड्यूस करती है प्लानिंग, क्योंकि हमने जो काम किया, डिसाइड किया है, हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। देन प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज आते हैं, मतलब नए नए लोगों को, जो नए नए लोग हैं नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, हम उनको बढ़ावा देते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर पाएँ। रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो फालतू की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, वो नहीं होंगी क्योंकि हमें काम प्लानिंग के हिसाब से करना है। जो स्टेप्स हमने डिसाइड किए उनके हिसाब से हमें वो करना है। देन प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य बहुत क्लियरली पता है। देन प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट,
कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड भी कौन डिसाइड कर देता है? प्लानिंग। हमें जब हमने प्लानिंग की तो हमने सबके डिपार्टमेंट्स बना दिए, सबको उनकी जिम्मेदारियां दे दी, तो कंट्रोलिंग कैसी होगी? हमें पता है कि किसको क्या काम करवाना है, तो हम उससे को ही उस काम के लिए लायबल मानेंगे। तो कंट्रोलिंग क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है प्लानिंग की वजह से। ओके, आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं? तो लिमिटेशंस दो तरीके से हमने डिवाइड करती है, पहली तो इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? प्लानिंग लीड्स रिजिड। प्लानिंग क्या है? रिजिडली लीड करती है। अब जैसे हम बार बार अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से हम अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते। देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। हमारा नेचर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, मतलब हमारे जो बिजनेस सोसाइटी है वो क्या होती है, बहुत जल्दी बहुत तेजी से बदल जाती है। तो प्लानिंग ऐसे में वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि प्लानिंग में हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम उसको इजीली चेंज नहीं कर पाते। ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग एक बहुत लंबी प्रोसेस है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्च होती है। अब जब लंबी प्रोसेस है तो टाइम भी बहुत लगता है। एंड प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में क्या होता है, हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं हमें काम कैसे करना है, तो कुछ भी नया होने के लिए, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए चांसेस नहीं होते हैं। ये हो गई इंटरनल लिमिटेशन। अब देखते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो एक्सटर्नल लिमिटेशन मतलब होता है दोज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग विच अराइजेस ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। किस वजह से आई ये लिमिटेशन? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बाहर के फैक्टर्स की वजह से, विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नो कंट्रोल, जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी may leads to facilitate of planning। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई तो इससे भी हमारी प्लानिंग क्या हो सकती, फेलियर हो सकती। हमने डिसाइड किया था कि हम पॉली बैग्स का यूज करेंगे पैकेजिंग में, लेकिन गवर्नमेंट ने पॉली बैग ही बैन कर दिया, तो इससे क्या हुआ, हमारी प्लानिंग फेल हो गई। नेचुरल क्लामिटी सजेस्ट फ्लड अर्थक्वेक। एक से हमने सोचा था कि इस साल हम हमारा टारगेट अचीव कर लेंगे, हम 100% गुड सेल करेंगे या 90% गुड सेल करेंगे, लेकिन फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। जैसे इस टाइम पे लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हम इतना ऑब्जेक्टिव अचीव करके रहेंगे अपना, लेकिन अब ये एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है कि कोई वर्क ही नहीं कर पाया। कुछ टाइम तक सब कुछ बंद रहा था, तो जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है। इवन हम स्टूडेंट्स ही देख लें, तो हमने भी प्लान किया था कि हम ऐसा करेंगे, ये एग्जाम्स देंगे, पर ड्यू टू कोरोना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हमारी पढ़ाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। तो ये नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से भी प्लानिंग फेल हो जाती है। Changes in the strategies of competitors also leads to failure of planning many times। कई बार हमारे, देखो हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर कैसी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, तो अगर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस किया है तो भी हमारी प्लानिंग क्या होगी, चेंज हो जाती है। तो ये प्लानिंग क्या हुई, चेंज हुई, मतलब फेल हो गई। देन रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट दी प्लानिंग। हमारी टेक्नोलॉजी बार बार बदल रही है, तो इसका असर भी हमारी प्लानिंग पे पड़ता है। चेंज इन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑल्सो रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बार बार बदलने से भी हमारी प्लानिंग की इफेक्टिवनेस पे कमी आ जाती है। मतलब जैसे हमने प्लान बनाया वैसे हम उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते। टेस्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग। अच्छी प्लानिंग के टेस्ट क्या है, मतलब किस बात से हम बता सकते हैं कि ये प्लानिंग बहुत अच्छी है? तो सबसे पहले तो वो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सिंपल आपने लिख दिया, सिंपल मतलब सबको इजीली समझ आ जानी चाहिए। क्लैरिटी, साफ साफ होना चाहिए, घुमा फिरा के, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिकल, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी, बार बार बदल ना रही हो। इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी, आपकी क्षमता बढ़ा रही हो। कॉम्प्रिहेंसिव, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही प्लानिंग की हो, फिर बाद में उसमें आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हों। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, प्लानिंग में आपने अपने एम्प्लॉयज के सजेशंस, उनके व्यूज भी लिए हों। एक्शन ओरिएंटेड, हमने सिर्फ पेपर पे प्लानिंग करके नहीं छोड़ दिया, उसके लिए हम वर्क भी कर रहे हैं। कई बच्चे होते हैं टाइम टेबल बनाया और दीवार पे लगा के छोड़ दिया, उस पर एक्शन नहीं लेते, तो वो प्लानिंग किसी काम की नहीं। एक अच्छी प्लानिंग क्या होती है, जिसपे आप एक्शन भी करें। बैलेंसिंग एंड एडजस्टमेंट, हम बैलेंस भी कर लें, कोई प्लानिंग में क्या हुआ, कुछ चेंजेस हो गए तो हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया और बाद में थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लिया, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग मॉडिफाई हो सके। ये थे टेस्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग। अब प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है, तो प्लानिंग प्रोसेस सबसे पहला पार्ट दिया सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। स्पेसिफिक व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, हम पहले क्या डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिकली क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेट कर सकते हो
या फिर स्टेटेड टू ईच डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो वेरी क्लियरली, ताकि टू डिटरमाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको ये पता चल सके कि बाकी डिपार्टमेंट्स ने या सभी डिपार्टमेंट्स ने कितना कंट्रीब्यूशन किया हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, नेक्स्ट, देन दीज हैव टू percolate down to all employees at all levels so that they understand how their actions contribute achieving the objective। फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से बताना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे एम्प्लॉयज़ को पता हो सके कि उन्हें क्या कंट्रीब्यूट करना है हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ओके, नेक्स्ट यार डेवलपिंग प्रमाइसेस। डेवलपिंग प्रमाइसेस मतलब होता है प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस। प्लानिंग हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस मान के करते हैं। दीज अजम्पशंस, तो वो अजम्पशंस कैसे होने चाहिए, विच प्रोवाइड द बेसिक फॉर प्लानिंग आर कॉल्ड प्रमाइसेस। ऐसे अजम्पशंस जिनसे हम प्लानिंग को कर पाते हैं, बेसिक मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रमाइसेस। ठीक है, ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग, सभी मैनेजर जो प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, शुड बी फैमिलियर विद देम, उनको इनके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज plan are expected to operate and reach their destination subjects to these। क्योंकि plans को हम क्यों बनाते हैं, ताकि वो ऑपरेट करे, काम करे, और हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, दे कैन बी, दो तरीके के प्रमाइसेस होते हैं, सॉरी, इंटरनल प्रमाइसेस, एक्सटर्नल प्रमाइसेस। इंटरनल प्रमाइसेस में हमने क्या क्या इंक्लूड किया, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, हमारी कैपिटल, मशीनरीज, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, जो अंदर की कॉस्ट होती है, जो अंदर के खर्चे होते हैं, वो इंटरनल प्रमाइसेस में आ जाते हैं। एक्सटर्नल में बाहर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज, ये सब किस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल प्रमाइसेस में। ठीक है, इतना समझ में आया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे।